आज 6 जुलाई 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखना, क्योंकि लगातार मुंबई में बारिश रह रही है। कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ही इस समय जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। बात करते हैं स्टॉक की। मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस कंपनी ने 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। 250% से ऊपर के रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 3 महीने में। देखेंगे इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, जानेंगे फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल को, लास्ट में देखेंगे किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है एवेक्सिया लाइफ केयर, और ये कंपनी 1990 में बनी और कंपनी ट्रेडिंग करती है केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड अदर कंज्यूमर गुड में। यदि बात करूँ इस कंपनी के शेयर प्राइस की, पैनी स्टॉक है, 2 रुपए से नीचे का शेयर प्राइस है, 1 रुपीज 79 पैसे का शेयर प्राइस है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया है। रिटर्न के मामले में अभी तक 1.13% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन 90 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि सिर्फ 90 दिनों में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 256% का। यानी आज से ठीक 90 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 51 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1 रुपीज 79 पैसे का। तो जिसने भी 90 दिन पहले, 3 महीने पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उसे तो कंपनी ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है। 3 महीने में कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के निकाल के दिया। ये तो बात है 3 महीने की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात करूँ 1 साल की, मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली 26.34% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 2 रुपीज 39 पैसे का, जो आज के दिन है 1 रुपीज 79 पैसे का। तो इससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उसे निराशा साफ देखने को मिली, क्योंकि 2 रुपए 40 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 1 रुपीज 79 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निराश किया, लेकिन शॉर्ट टर्म में सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। ये तो बात रही कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2 रुपीज 51 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 0.47 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 332 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी में जो पूंजी लगी हुई है वो 5,000 करोड़ से नीचे की है। और स्मॉल कैप की कंपनियां जो होती हैं उसमें पैसा कम लगा होता है, जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, और रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पीबी रेशियो, इस कंपनी की जो पीबी रेशियो है वो है 0.82 का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 44.17 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.87 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी बताता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा जिन्होंने कंपनी में लगाया है, उसकी तुलना में कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। और इस कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है वो बताता है कंपनी पर जो लोन है वो इस समय बहुत ही कम है। आरओई 0.14% है, बहुत ही कम है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी को कैसे यूज कर रही है। यदि वो अच्छी तरह से करती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाती है, अच्छे से यूटिलाइज करती है, तो आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम हो जाती है। और हमेशा मेरा मानना है कि आप
जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप हमेशा आरओई को जरूर देखें। हाई हो तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यदि लो होती है या नेगेटिव होते हैं तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 0.01 का है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड 0.00% है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे रही है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 2.17 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब कंपनी का जो पहला शेयर आया था, जब कंपनी ने पहली बार शेयर लाया था, तब उसकी क्या वैल्यू थी, ये ही होता है फेस वैल्यू का मतलब। और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू को। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना कमाया है, यानी कितना सेल किया है। इसमें ना तो प्रॉफिट कम होता है और ना ही जो टैक्स होते हैं, जो कॉस्ट लगी होती है, उसको कम किया जाता है। यानी कि टोटल जो रेवेन्यू है, यानी कि टोटल जो आय है, वो ये बताता है रेवेन्यू को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 37 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 84 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है 48.95% का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे जो रिटेलर्स होते हैं उनको भरोसा होता है, और जो पैसा लगाना चाह रहे होते हैं कंपनी को, उन पे भी एक भरोसा जाता है कि जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फॉरेन का म्यूचुअल फंड हो, फॉरेन का इंश्योरेंस कंपनी हो, फॉरेन के बैंक हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, उनका इस कंपनी में भरोसा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो पैसा है वो इस कंपनी पे लगा हुआ है। रिटेलर्स यानी कि आम पब्लिक, हम लोग, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 47.45% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनका इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है 3.49% का। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो घर की जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, उनका इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है 0.07% का। म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है 0.02% का। तो साफ तौर पे ये इस कंपनी साबित होता है कि शॉर्ट टर्म में तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस किया है रिटर्न के मामले में। पेनी स्टॉक है, 2 रुपए से भी नीचे का शेयर प्राइस है, और कोई नहीं जानता पेनी स्टॉक का फ्यूचर क्या होता है। जब पेनी स्टॉक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब नहीं देता तो कुछ भी नहीं देता। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।